हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो कल भी जन्माष्टमी था, आज भी है, तो सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी। और इसी के साथ मैं वीडियो का शुरुआत करने जा रही हूँ। आज की वीडियो होगी विजय की बहन सुनीता के ऊपर। सुनीता का देर रात मतलब 11:30 बजे के करीब वीडियो आता है। अभी उस समय सारे लोग पूजा पाठ करने की वजह से वीडियो नहीं देख पाई। तो सुबह मैं वीडियो देखी और क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कभी विजय का दर्द छलक रहा है, कभी सुनीता का दर्द छलक रहा है, लेकिन दोनों भाई कर क्या रहे हैं। कभी उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, कभी इनके आंखों से आंसू बह। दोनों भाई बहन मिलकर आखिर कर क्या रहे हैं। बहुत सारे कमेंट के बारे में भी मैं बात करूंगी दोस्तों, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। मतलब जो विजय ने रो कर वीडियो डाली थी, दूसरी वाली वीडियो, और सुनीता पर पूरा का पूरा ब्लेम डाला था। आखिर क्यों, क्या वजह है, ये सारी बातें क्यों ऐसे की जा रही है। विजय ऐसा कभी नहीं करते थे, लेकिन विजय क्यों ऐसा कर। दोनों भाई बहन को मैंने जाना है। बहुत सारे सुनीता के कमेंट में सुनीता के तरफ से लोग विजय को अगेंस्ट जा रहे हैं। कभी विजय का वीडियो आ रहा है तो सुनीता के अगेंस्ट, कभी सुनीता का आ रहा है। तो मतलब ये पब्लिक को क्यों गुमराह कर रहे हैं। दोनों भाई बहन मिलकर पब्लिक को क्यों गुमराह कर रहे हैं। क्या जानबूझकर ये शादी का खर्च निकाला जा रहा है। तो बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। आप वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। सुनीता की देर रात वीडियो आती है, काफ़ी फूट कर पूरे वीडियो, मतलब जितने देर तक उसने वीडियो बनाया, पूरे वीडियो में फूट कर रो रही थी, सोच कर रो रही थी, जो कि राखी बांधने गई थी। और कुछ सच्चाइयाँ भी बताई। क्या विजय जानबूझकर कर रहा है। दोस्तों सारा मामला हमें अब समझ में आ गया है कि जो शादी हुई है सुनीता के मन से भी, सुनीता का भी था कि हमारा शादी शौक से किया जाना चाहिए, और उस तरीके से डील हुआ था दोनों सुनीता और विजय के बारे में, विजय से कि ऐसे ऐसे खर्च होगा, दोनों भाई बहन मिलकर इस खर्च को उठा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा माइंड मास्टर कौन निकला, मनीष। अब यहाँ पर हमें यही समझ में आ रहा था कि दोनों भाई बहन के बीच में ये जो नाग फनी बनकर आया है, सबसे मैं ज़्यादा मनीष को दोष दूँगी, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के कारण इतना भी एक सीधे साधे भाई बहन को यूज कर रहे हो सिर्फ वीडियो पर पैसे कमाने के लिए, डॉलर छापने के लिए, व्यूज कमाने के लिए, कि भाई बहन को यहाँ तक मजबूर कर दिया रोने गाने पर। जो कभी ऐसा विजय के घर से न सुनीता का वीडियो ऐसा आया था, न कभी विजय का आया था। कभी कंट्रोवर्शियल वीडियो मैंने नहीं देखा है। और ये सारी बातें जो आ रही हैं, सिर्फ इसका जो वजह है सिर्फ मनीष ही है, बाकी कोई नहीं है। आज सुनीता जो रो रही थी, कह रही थी कि मेरे भैया थोड़ा राखी का लाज तो रख लेते, इतने शौक से हम गए थे राखी बांधने। राखी इसलिए बांधा जाता है कि बहन का लाज रखो। और हमारा अभी न्यू शादी हुआ है, और नए शादी में इस तरीके से हमको मतलब टॉर्चर किया जा रहा है, पब्लिक के सामने बेइज्जत किया जा रहा है। तो आखिर मेरा कसूर क्या है। लेकिन दोनों भाई बहन, विजय की भी मैं बात कर रही हूँ और सुनीता की भी, दोनों भाई बहन असली रीज़न नहीं बता रहे हैं। जान दोनों रहे हैं, सब दोनों को पता है कि असली रीज़न क्या है। और सुनीता ने सच्चाई भी बताया कि जब मेरे मम्मी पापा, वो बोल रही है कि मेरे मम्मी पापा मेरी वजह से कभी नहीं रो सकते, वो मना कर रहे थे कि इतना खर्च मत करो। और जब इतना खर्च हो चुका है, तो अब खर्च की बात जब आई है, तो सीधा आप लोग को समझ में आ रहा, सीधा घड़ी की सुई उधर जाती है कि विजय कर्ज से लद चुका है और सुनीता को मदद करने से मनीष रोक रहा है। अब सुनीता धर्म संकट में पड़ी हुई है। हालांकि सुनीता का भी शौक पूरा हुआ, तो फर्ज इसका भी बनता है कि इतने अरमान से जो शादी हुआ, और इसका मतलब हर एक रस्म स्टैंडर्ड, तो इस सारी चीज़ों में पैसे लगते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि बारात आ गया, डम बारात आ गया, हल्का फुल्का जयमाल का सज गया और शादी हो गया। उसमें विजय का ज़्यादा, लेकिन एक यूट्यूबर, एक ब्लॉगर होने के कारण कुछ सेलिब्रिटी भी आ रहे थे
कुछ मुंबई से गायकार, और भाई दिखाना भी तो था कि इतना बड़े ब्लॉगर का बहन का शादी है, तो सुनीता से डील हुआ था या नहीं हुआ था। उसने बोला है कि अभी मैं इस टॉपिक पर कोई सफाई नहीं देना चाहती हूँ। और मेरे मम्मी पापा क्यों रोए हैं, इसलिए कि जब मैं राखी बांधने गई थी तो ना मेरी मम्मी हमसे बात कर रही थी और ना पापा बात कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे लोग, इसलिए कि मेरे भैया ने मना किया था कि जब वो आएगी राखी बांधने तो तुम लोग बात मत करना। इस वजह से वो डर के मारे हमसे बात नहीं कर रहे थे, और मेरी वजह से मम्मी पापा नहीं रो सकते हो। तो और ये क्या कहते हैं, विजय खुद राखी के दिन पूरे दिन गायब रहा कि आएगी और चली जाएगी, हम इससे राखी बंधवा नहीं सकते हैं। तो सारा मामला दोस्तों, सारा का सारा मामला पैसे पर ही आकर टिकता है। ये सारी बात हुई होगी, इसलिए कि शादी के बाद भी दोनों खुश थे। वो भी विदाई कराने जा रहा था, फिर सुनीता आई, बहुत अच्छे से विदाई हुआ। लेकिन उसके बाद विजय ने जो लिस्ट दिखाया कि इतने सारे पैसे मेरे खर्च हुए हैं। क्या सुनीता से उसने पैसे मांगे थे? अगर पैसे भी मांगे होंगे, मानते हैं कि चलो, तो सुनीता और विजय में डील हुआ होगा कि ये सारा इतना हम लोग खर्च करेंगे। और लेकिन सुनीता यहाँ पर इनकार कर रही है कि मम्मी पापा मना कर रहे हैं कि तुम इतना पैसे मत खर्च करो। लेकिन सुनीता भी कूद कर सारा शूटिंग करा रही थी, तो भाई सुनीता को भी समझना चाहिए कि चलो भाई, उसकी पहचान है, कुछ तो भाई को मदद करो। तुम्हारा भी शौक़ पूरा हुआ, प्री वेडिंग से लेकर हर एक हल्दी मेहंदी, मतलब हर एक रस्म बहुत यूनिक। जिस तरीके से वो गांव जवार है, उस तरीके से किसी के घर में ऐसी शादी नहीं होती है। और विजय और सुनीता भी हर जगह जाते हैं सुनीता के साथ, विजय के साथ। मैंने सुनीता को भी मनोज डे चाहे और कहीं भी जाते हुए मैंने देखा है। सुनीता का भी चलो भाई अरमान था, और उसने भी बोला होगा कि चलो भाई, जो पैसे खर्च करने होंगे हम दोनों मिलकर करेंगे। तो अब यहाँ पर जब ससुराल आती है तो सारा मामला अब मालिक बन जाता है इसका पति मनीष। अब वो सोचता है कि अब मेरी मुट्ठी में सुनीता आ गई है, 1 रुपया मैं नहीं खर्च करने दूंगा। और जब वो विजय बोलता होगा, ऑफ कैमरा विजय जब बोला होगा कि इतना इतना खर्च हुआ है सुनीता, तुम भी इसमें हेल्प करो, तो यहाँ पर मना किया होगा मनीष के। अब कुछ नहीं, शादी जो होने को हो गई। और जैसा कि साड़ी की बात है, वो गिफ्ट पूरा लेना चाहता था मनीष की, सारे गिफ्ट विजय ने रख लिए, सारे ज्वेलरी रख लिए। हालांकि बहुत अच्छे तरीके से सारा सामान भी दिया गया, और शादी भी बहुत यूनिक तरीके से, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से अपने हिसाब से विजय ने किया। तो यहाँ पर बहन भाई वहाँ पर पैदा हुई है, बहन जन्म से अपने माता को जानती है, पिता को जानती है, भाई भाभी को जानती है, लेकिन अब मजबूर हो गई है अपने पति के हाथों। अब इतने आने के बाद इतनी लालच बढ़ गया है मनीष के अंदर कि एक चैनल और खुल गया, एक शॉर्ट वीडियो खुल गया। अब धीरे धीरे ननद के भी चैनल खुलेंगे। अब ननद भी सुनीता के वीडियो में आने लगी है, वो भी अपना लिपसिंग कर रही है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं कर रहे। लेकिन धीरे धीरे अब इनका पूरा परिवार चैनल पर काम करेगा सुनीता का। और सुनीता पूरी तरीके से फूट कर रो रही है कि मेरे जो बोला गया है कि सफाई देने की बात, तो भाई तुमने तो सफाई दिया नहीं, लेकिन इतना तो बोल दिया ना कि मेरे मम्मी पापा को विजय ने बोला था, मना किया था कि वो आएगी राखी बांधने, तो तुम लोग बात मत करना। तो क्लियर हो गया। अब विजय की वीडियो पर आते हैं। विजय ने बोला कि 3 साल से हम लोग टॉर्चर, इतना तो पता है भाई कि इस 3 साल से मनीष से प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी। कहीं अच्छे जगह जब विजय शादी करने के लिए तैयार होता था तो सुनीता इनकार कर देती थी। अब कुछ बोलिए मत, कुछ इसका आया था, कुछ सुसाइड करने का भी कुछ मामला सामने आया, जैसा कि बहुत रिएक्शन वाले चाहे कमेंट वाले लिख रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ कि वो जिद पर अड़ी थी कि अगर मेरी शादी मनीष से नहीं होगी तो मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी। अब ना विजय बोल पा रहा है क्लियर, ना सुनीता बोल पा रही है। तो जब बोलना है ही नहीं तो दोनों भाई बहन आ क्या रहे हो?
दोनों भाई बहन का अब क्लियर पता चल रहा है कि ये दोनों व्यूज के चक्कर में उधर वो रो रहा है, इधर ये रो रही है, इसका भी चैनल ग्रो कर रहा है, उसका भी चैनल भाई उनको भी ये है कि सुनीता की नई नई शादी हुई है, सुनीता सारे व्यूज ले जा रही है, मेरे सारे व्यूअर उठा कर ले गई। तो कहीं ना कहीं विजय को भी मन में हो रहा है कि मैंने खर्च किया इसका शादी में, इतना सारा शौक पूरा किया और सारे व्यूअर्स मेरे सुनीता में चले गए। व्यूअर्स कहीं नहीं गए हैं, दोनों तरफ व्यूअर्स देख रहे हैं, लेकिन हाँ सुनीता को बहुत सारे व्यूअर्स ने सब्सक्राइब किया है, इसलिए कि सुनीता के साथ हो क्या रहा है, नई नई शादी हुई है, इसकी ज़िंदगी में इसका ससुराल कैसा है, कैसे लोग हैं, कैसे क्या है। अब वो भी भाई वो भी ब्लॉगर हो गई है, तो उसको भी एक टेक्निक उसको भी पता हो गया है। एक इंसान का एक बार परिचय करा रही है और दूसरे इंसान का दूसरी बार, मतलब इस तरीके से एक एक ब्लॉग में पूरी अच्छी तरीके से वीडियो मतलब पैसे कमा रही है, नया नया जगह गई है तो नई नई चीज़ें दिखा रही है। इधर विजय के पास सिर्फ वही है पुराना घिसा पीटा कंटेंट, कोई कंटेंट है नहीं। कहीं दवाई के लिए गए, चाहे चांदनी को हॉस्टल छोड़ने गए, चाहे कुछ ऐसा ही दिखाएंगे। पहले गरीबी दिखाते थे कि चलो भाई पत्ता तोड़ रहे हैं, भुजिया बना रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं और ये तालाब में बर्तन धुल रहे हैं, तो वो चीज़ें लोग पसंद करते थे। अब तो विजय पैसा भी भरपूर हो गया है और अच्छे से रह भी रहा है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो गया है। अब क्या चल रहा है दोनों भाई बहन में, वैसे सुनीता कह रही थी कि मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ, भगवान मुझे लड़की क्यों पैदा किए, भगवान अगले जन्म में मुझे कभी लड़की मत पैदा करना, और हम अब मनीष के साथ नहीं रहना चाहते हैं। सब बोला कि हम आपके साथ अब नहीं रहना चाहते हैं, मर जाना चाहते हैं। अब मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, और इस टॉपिक में मैं आगे बात भी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए कि इस मामले को अब यहीं पर रोकना चाहती हूँ। और प्लीज़ आप लोग रिएक्शन वाले कितना भी हमको बोलेंगे, हम कुछ भी उनका जवाब नहीं देंगे। कितना भी लोग कमेंट वालों से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ किसी के चैनल पर आप जाकर निगेटिव कमेंट मत करिए, चाहे मेरे हो चाहे उनके हो। और क्या समझ में नहीं आ रहा है कि विजय का रुख कुछ और है, सुनीता का कुछ रुख और है। कह रही है कि मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, और अभी मुझे संभलने में बहुत सारा टाइम लगेगा। कुछ साड़ियों की भी बात उसने पिछली वीडियो में करी थी कि मुझे 4 साड़ी, लेकिन मैंने उसके सारे शॉर्ट वीडियो देखे और साड़ी का गिनती भी किया। हर एक वीडियो मतलब शादी जब से उसकी होने लगी तब से मैंने हर एक कपड़े का काउंट किया, लहंगा से लेकर चुनरी से लेकर हर एक चीज़। तो जिस तरीके से ये बता रही है कि मेरे को मतलब 7 साड़ी है ससुराल मिलाकर और मायके मिलाकर, तो मैंने देखा कि इसके पास 7 साड़ी नहीं है, 7 से अधिक तो मायके से लाई है। भले वो ऑन कैमरा अरे ऑनलाइन मंगाई हो चाहे कुछ भी मंगाई हो, लेकिन लाई तो हो ना मायके से। अब इन मनीष का नज़र है कि जो सुनीता के शादी में कपड़े ज्वेलरी सब मिले हैं वो सुनीता को जल्दी से मिल जाए। अगर नहीं मिलेंगे तो मैं कंट्रोवर्सी करवाऊँगा और करूँगा, दोनों भाई बहन को लड़वाऊँगा और पैसे से उतना मैं कमा लूँगा, मतलब इतना डॉलर कमाऊँगा कि उस गिफ्ट की भरपाई कर लूँगा। सारा मास्टरमाइंड हमें अब पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि सारा मास्टरमाइंड ये सुनीता का पति हो सकता है। अब विजय के मन में क्या चल रहा है कि मतलब विदाई करा कर ले गया बहुत खुशी और सुनीता आई पहली बार, लेकिन जब राखी बांधने गई उसके पहले ही विजय रो रहे थे कि हम जो अपना होता है अगर कुछ बोल देता है तो वो दिल में बहुत तेज लगता है। तो वही चीज़ सुनीता भी दोहरा रही है कि अपना होकर अगर कोई ऐसा, जब मनीष कह रहे थे कि अपना जब कोई कहता है ना तो बहुत बुरा लगता है, और सुनीता ने भी बोला कि आज मेरे को बहुत बुरा लग रहा है एक भाई के लिए कि मैंने भाई को राखी बांधा, इंतज़ार किया और भाई ने उस राखी की लाज नहीं रखी, और मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे। अब हमें कहीं का नहीं छोड़ा मेरे भाई ने। अब भाई पर ब्लेम सुनीता लगा रही है, सुनीता पर ब्लेम भाई लगा रहा, विजय लगा रहा है। अब किसकी बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये तो क्लियर सुनीता ने कह दिया है कि मेरी वजह से मेरे माता पिता के आंखों में आंसू कभी नहीं आ सकते हैं, ना आए हैं। मेरे भाई भौजाई ही मना किए थे मेरे माता पिता को, तो जब सुनीता आएगी तो तुम बात मत करना। भाई वो बात मत करना, सारा मामला अब क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
सुनीता के बहुत सारे डॉलर बन रहे हैं, व्यूज़ खूब ज़्यादा आ रहे हैं। विजय ने बोला होगा कि सुनीता तुम्हारी शादी में मेरे इतने पैसे खर्च हुए होंगे, तुम कुछ पैसे हमको दो, इसलिए कि तुम्हारी वजह से हमारा बहुत पैसा खर्चा हो गया। अभी कर्ज भी है, सेठ महाजन किसका किसका, कुछ पैसे टेंट वाले को भी दिया है मनीष क्या कहते हैं विजय ने, अभी बहुत पैसे बाकी हैं। तो यही बात हुआ होगा कि सुनीता के पति इनकार कर दिए होंगे कि अब उनका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, तुम ससुराल आ गई हो तो तुम्हारे सारे पैसे हम लोगों के। तो पैसा ऐसा चीज़ होता है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया ऐसा चीज़ है ना कि यहीं पर ना रिश्तों को ख़त्म करता है, रिश्ते में दरार लाता है। नहीं तो कभी मैंने अभी तक सुनीता और विजय की कंट्रोवर्सी कभी नहीं देखी। अचानक से ये शादी होते होते क्या हो गया विजय और रिया में कि इतनी मतलब कड़वाहट भरी वीडियो आ रही है, दोनों के आंसुओं भरे वीडियो आ रही है। सुनीता तो बहुत ज़्यादा आज रोई है, मतलब मैं अपनी वीडियो में इतना रोई है कि वो बात भी नहीं कर पा रही थी। वो कह रही थी मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे लड़की नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें उसने बोली और सभी से रिक्वेस्ट भी किया है और ये भी बोला है कि अब मैं सफाई नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए कि इस टॉपिक पर मैं कोई बात नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी, जीवन में कभी भी मैं नहीं करूँगी। तो आखिर क्या बात है कि विजय उधर धमकी दे रहे थे अगर सुनीता की सफाई आई तो प्रूफ के साथ मैं सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, प्रूफ के साथ आऊँगा। तो भाई दोनों भाई बहन आखिर कर क्या रहे हो, पब्लिक को क्यों मूर्ख बना रहे हो? मामला कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ गया, क्या है? सिर्फ वीडियो पर पैसे दोनों भाई कमा रहे हो, दोनों भाई बहन रो रो कर पब्लिक को मूर्ख बना रहे हो। कभी उनके वीडियो पर पब्लिक दौड़ रही है, कभी सुनीता के वीडियो पर दौड़ रही है। तो ये तो व्यूज इन्हीं को नहीं मिल रहा है, पब्लिक को क्या मिल रहा है? पब्लिक परेशान हो रही है। कभी इनके घर में कंट्रोवर्सी नहीं हुआ और ये भी कह रहा है विजय की अब मैं कभी कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं बनाया था, अब आइंदा मेरा ये व्यूज का कोई मतलब ये नहीं है। और 3 साल से हम लोग टॉर्चर हो रहे थे। इधर सुनीता कह रही कि मैं कभी किसी को टॉर्चर करी ही नहीं। और शादी तो सुनीता के मन से हुआ है, तो क्लियर है कि शादी भैया ये हॉस्टल में थी और तभी से मनीष कहाँ मिले कहाँ नहीं मिले कि सुनीता का प्यार जगा और उससे शादी करने का फैसला ले बैठी। तो बहुत सारे कमेंट मैंने देखे कि किसी ने बोला है कि इसका जो विजय का घर है 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर सुनीता का ससुराल है, इसीलिए जब आधी रात को भी चली जाती है, आधी रात को भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सुनीता क्या करना चाहती है और ये विजय क्या करना चाहता है। विजय बिल्कुल सुनीता से अब नफरत करने लगा है और नफरत का वजह है कि जो कर्ज में डूबा हुआ है विजय, अब उसको एक एक पाई कैसे जोड़कर उस कर्ज, भाई जो कर्ज लिया है, चाहे जिसका इतना मतलब खर्च किया है जुनून में आकर। हालांकि माता पिता कह रही थी कि सुनीता, माता पिता मना कर रहे थे कि इतना ज़्यादा खर्च मत करो। तो क्या सुनीता ने बोला था खर्च करने के लिए कि विजय ने अपने मन से? अगर अपने मन से किया है तो भाई भरना तो पड़ेगा ना, इतना दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। बारिश में सारी चीज़ें खराब हुई, हालांकि बहुत मेहनत हुआ और हर एक प्रोग्राम विजय चाहता था कि 1 नंबर का हो। मतलब कि मेरी बहन की शादी, मतलब जो मैं जाता हूँ कहीं भी तो वहाँ पर जो चीज़ें देखता है, तो इसी तरह विजय के भी मन में हुआ होगा कि चलो भाई हम बहुत अच्छे से अपनी बहन की, पहली बहन की शादी कर रहा हूँ और अच्छे से करूँगा और व्यूज़ तो खूब आएंगे। लेकिन संजोग कि वीडियो बन नहीं पाया विजय का, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी कोई वीडियो नहीं बन पाया। विजय की यहाँ पर एक गलती मैं कहूँगी कि इनको कम से कम 5,000 पर एक कैमरामैन रख लेना चाहिए। जितना भी पैसा ले, कम से कम वो वीडियो लगातार बनाता, एडिटिंग करता और वीडियो शादी में डालता रहता तो विजय का भी बहुत सारा व्यूज आता और सारा व्यूज दूसरा ले गया। जो इनके घर आए थे व्यूअर कर रहे हैं क्रिएटर, वो क्रिएटर सारा सबसे ज़्यादा व्यूज ले गया भाई का भाई क्या कहते हैं प्रिंस, सबसे ज़्यादा व्यूज ले गया। अब इस बात का भी विजय के अंदर मलाल है कि भाई सही बात है, जिसके घर की शादी कुछ वीडियो शूट भी हुए थे, तो जब सारी चीज़ें पब्लिक के सामने पहले ही रख दिया जाएगा तो क्या करेगा कोई? अब उस पर किसी का इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा देखने का।
तो यही सारी बातें हैं कि विजय का डॉलर बन नहीं पाया और कर्ज में डूब गया, जुनून में आकर इतना सारा व्यवस्था किया दिखाने के लिए कि हम भी एक बहन की शादी करते हैं, लेकिन बाद में सारी असलियत सामने आई कि सारा कर्ज लेकर ये किया है। मतलब कुछ भी, मतलब एक सभी लोग सोच रहे हैं कि सारे भाई चीज़ें मतलब पैसे खर्च करके किया होगा, लेकिन सारा कर्ज करके हलवाई का बाकी है और राशन वाले का बाकी है, टेंट वाले का बाकी है, यहाँ तक कि नॉनवेज बनाने की क्या ही ज़रूरत है, इतना दिखावा करने की। मैं यहाँ पर विजय की भी गलती दूंगी कि सोच समझकर कोई भी काम करो कि भाई गड्ढे में पैर डाल रहे हो तो ऐसा मत डाल दो कि पैर ही टूट जाए। तो ऐसा मत काम करो कि आगे चलकर तुम्हें भोगना पड़े। और ये इसी भरोसे पर इतना हाई फाई शादी में खर्च किया कि सुनीता समझेगी, देखेगी, उसका भी शौक पूरा कर रहे हैं तो सुनीता हमारा मदद करेगी। लेकिन यहाँ पर बीच में जो रोड़ा बनने वाला है ये नागफनी जो है मनीष, इसके वजह से भाई बहन के बीच में दरार पड़ा है। बाकी कुछ नहीं, कुछ पैसे सुनीता को भी देने चाहिए, इसलिए कि सुनीता के अरमान पूरे किए गए हैं और विजय ने भी खर्च किया है। अब तो जो 15 लाख रुपए खर्च किया है भाई, अब तो ये व्यूज कमा कर अपने घर ले आई और सारा पैसा मनीष के खाते में जाएगा, सुनीता के खाते में। और विजय को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। 2 वीडियो ऐसा आया जो रोने गाने वाला, उसी पर थोड़ा बहुत व्यूज गया है, बाकी और किसी पर व्यूज जा नहीं रहा है। और सुनीता लाखों में जा रही है, हर एक वीडियो पर ये लाखों का व्यूज ले जा रही है, डॉलर कमा रही है। तो भाई को इस बात का भी दुख होगा कि मेरी पहचान, जो मेरे से इसकी पहचान मिली, मेरे से इसको सोशल मीडिया पर लोग जाने, और आज इतने व्यूज ले जा रही है। हालांकि उसने सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा बोला कि तुम खुश रहो, तरक्की करो, लेकिन अब ये जो पैसा है ना, जो शादी का जो है ना, एक क्लियर हो गया कि सुनीता ने बताया ना कि मम्मी पापा ने मना किया था कि इतने पैसे मत खर्च करो। तो सारा मामला अब पैसे पर ही आकर टिकता है और पैसे की वजह से विजय काफ़ी परेशान है और उसकी बीबी भी काफ़ी आहत है और बीमार भी पड़ गई थी। अब उसको टेंशन हो गया है कि व्यूज तो मेरा आ नहीं रहा है, सारे व्यूज तो सुनीता ले जा रही है, तो अब मैं ये कर्ज भरूंगा तो भरूंगा कैसे। अब उसके लिए मुसीबत की एक आ गया है सामने कि एक बहन सामने है। तो भाई उस बहन का क्या है, अब बहन को का शादी अब 2-4 साल रोक दो, जैसा होगा बहन का भी चैनल बनाओ, बहन जितने डॉलर कमाएगी उस हिसाब से बहन के हिसाब से पैसे खर्च करना। बाकी ऐसा जो सुनीता के शादी में तुमने खर्च किया है वो बिल्कुल गलत हुआ है। सिंपल शादी करना चाहिए। चाहे सुनीता को अगर शौक था तो वो खुद पैसे देती, मेकओवर बुलाती, मतलब यहाँ तक कि घर में मेकअप करने वाला 24 घंटा मेकअप कर रहा था। सुनीता का हर एक मेकअप रेडी हो रहा था, मेहंदी से लेकर लहंगा से लेकर, मतलब क्या क्या नहीं विजय ने शौक पूरा किया। मैं यहाँ विजय का भी गलती नहीं दूंगी, ना सुनीता का गलती दूंगी। सिर्फ एक ही इंसान है कि सारी चीज़ों को ख़राब करने वाला ये जो मनीष है, इसीलिए इसने लालच में सुनीता से शादी किया है। अगर आज सुनीता नहीं रहेगी घर में तो इसकी बैंड बज जाएगी। और सिर्फ इसका शादी करने का रीज़न है कि सुनीता आएगी और उसके चैनल से हम लोग पैसे अर्न करेंगे और उसकी पहचान अच्छी है, विजय की वजह से उसकी पहचान अच्छी है। और मेरा भी 1-2 चैनल बन जाएगा तो हम लोग उस चैनल से कमाएंगे। सुनीता तो जो कमाएगी सारे पैसे विजय से ज़्यादा अर्न हम लोग कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। दोस्तों आप लोग जाकर ध्यान से देखिएगा कि सबसे ज़्यादा आज सुनीता और सुनीता की फैमिली में जितने चैनल, 2 चैनल नए बनाए गए हैं, सब पर व्यूज खूब धड़ाके से आ रहे हैं, उस पर कोई रोक नहीं सकता, इसलिए कि इंटरेस्ट है लोगों का। अब जब विजय का वीडियो रोने धोने वाला आता है, माँ रो रही है, उसने बोला कि मैंने अपने पिता को देखा है, तकलीफ में देखा है। अब पिता क्यों रो रहे थे, माँ क्यों रो रही थी, उसका रीज़न इसने बताया कि मतलब खर्च सारा का रोने गाने का है कि खर्च। अगर सुनीता पैसे नहीं देती है अपने शादी के खर्च वाला तो तुम लोग बात मत करना, इसलिए कि वो सेल्फिश हो गई है। और बिल्कुल वो उसका मैंने शौक़ पूरा किया कि वो सुनीता भी हमारा हेल्प करेगी, तो उसने नहीं किया, क्योंकि उसके पति जो
नाक बनकर खड़े हुए हैं कि अगर तुमने पैसा दिया तो तुम्हें मैं डस लूँगा। और सारा मामला ना विजय मनीष के वजह से ये सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। मानते हैं कि विजय परेशान है, 2-2 मकान बनवाया, बहन की शादी किया, करे तो क्या गाड़ी लिया, उसका भी EMI भरना पड़ा। तो थोड़ा तो सुनीता को समझना चाहिए। एक एक बात तुम बता रही हो कि हम ऑनलाइन ये साड़ी खरीदे हैं, तो भाई तुम्हारे पैसे होंगे क्या? तुम्हारे पैसे क्या करोगी जब तुम अपनी शादी में भी कुछ पैसे नहीं खर्च करोगी? हर लड़की कमाती है तो अपना शौक़ पूरा करती है कि हम ये साड़ी देंगे। अगर विजय सामर्थ्य नहीं है तो तुम अपने पसंद से ऑनलाइन साड़ी मंगा रही थी, अच्छे अच्छे ज्वेलरी खरीद रही थी, प्री वेडिंग शूट में इतने सारे लहंगे, पंख वाले लहंगे, वो सारे चीज़ें कौन खरीदा था? हमको लग रहा है सुनीता खुद से खरीदी थी कि मेरा प्री वेडिंग अच्छा है। हालांकि उस समय भी विजय ने बताया था कि प्री वेडिंग शूट में 40,000 रुपये लगे थे। अब 40,000 रुपये सुनीता ने तो दिए नहीं होंगे, ये विजय ने दिए होंगे, तो विजय तो दुखी होगा ना। इसलिए कि उसने बार बार थंबनेल में विजय ने लिखा है कि धोखा दिया, और सुनीता ने वादा किया था कि भैया मैं पैसे दूंगी, और यहाँ पर मनीष ने पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, अब दोनों भाई बहन में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। और भाई क्लियर बात तो ये लोग बता नहीं रहे हैं, लोग अंदाज़ा, मैं भी अंदाज़ा पर ही बात कर रही हूँ, इसलिए सुनीता की बातों से पकड़ में आया है कि माँ ने बोला था, माँ और पिताजी ने बोला था इतने पैसे मत खर्च करो। तो यहाँ पर पॉइंट आता है कि पैसे ज़्यादा खर्च हो गए, विजय हो गया है कर्जदार, और इस वजह से वो सुनीता ने धोखा दिया, और इस वजह से वो परेशान है कि अब मैं क्या करूँ तो क्या करूँ। अब पड़ा है ये नीतू की शादी। अब नीतू की शादी भगवान भरोसे है कैसे होगा। अब हमें नहीं लग रहा है कि विजय कोई शादी अच्छे से करने वाला है। अब उसने बोल भी दिया है कि मेरे लिए माता पिता और अपनी वाइफ, मतलब माता पिता से बढ़कर कोई नहीं, मतलब माता पिता के नाम पर सिंपैथी कमाना, फिर अपनी वाइफ को भी, अपनी जो बेटी है उसको भी हॉस्टल में पढ़ा रहे हैं, उसका भी खर्च, बहुत सारे खर्च हैं। अब नीतू की शादी कैसे होगी? और तो शादी फिक्स भी हो गई है रंगीला ब्लॉग के भाई से। अब आगे क्या होता है दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अब यहीं पर मैं वीडियो को रोकना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं, लेकिन अब मैं बात करूँगी इसके आगे वाला पॉइंट पर दूसरे चैनल पर। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो और भी अच्छे बनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।